पलामू पुलिस ने एक साथ बड़े चोर गिरोह के 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी मध्य प्रदेश के गुना जिले के पारदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता चले कि पुलिस का कहना है कि खाना बदोश की तरह ये शहर शहर में घूमकर गिरोह गुब्बारा बेचा करता था और इसी दौरान घरों की रैकी कर घर को साफ कर देता था। बीते एक महीने में पुलिस के साथ साथ गढ़वा और लातेहार भी चोरी की दर्जनों घटनाओं को पुलिस की आपको चले कि सरदर्द बढ़ा दिया था इन लोगों ने और हिमाचल में ऐसी ही घटनाओं के बाद 10 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब पता चले कि उसी के आधार पर पलामू पुलिस ने इस गिरोह तक पहुंची और इनको गिरफ्तार किया। ये वो खाना बदोश लोग हैं जो जगह बदल बदल कर गुब्बारा बेचा करते थे, लेकिन इनकी वजह से बीते कई दिनों से पलामू पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। जिले के किसी न किसी हिस्से में चोरी की वारदातों से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे गुब्बारा बेचने वाले इन खाना बदोश और घुमक्कर लोगों का हाथ हो सकता है। कुछ अहम लीड मिली तो पुलिस का भी माथा ठनक गया। गिरोह की 11 महिला और 11 पुरुष सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 22 लोग जो है इसी एक गैंग से, पारदी समुदाय के गैंग से है। 11 महिला और 11 पुरुष को जेल भेजा जा रहे हैं और एक सोनार को, और साथ साथ में 21 कांडों का उद्भेदन हुआ है। लगभग पूरे ग्रुप में जो है 60 लोगों के आसपास है, बट इसमें जो है 22 लोग इस ग्रुप का जो है एक्टिवली चोरी में इन्वॉल्व है। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग बलून बेचने के नाम से घूमते रहते हैं शहर और आसपास के एरिया में और घर लोकेट कर लेते हैं। एसपी की माने तो इस गिरोह में 60 लोग हैं, जिनमें 22 लोग एक्टिव थे। शहर के मोहल्लों में गुब्बारे बेचकर ये लोग शातिर तरीके से घरों की रेकी करते थे। ये कुछ खास घरों में ही हाथ साफ करते थे। इसके लिए घरों पर गुलेल से पत्थर मारकर ये पता किया जाता था कि घर में कोई है या नहीं। जिस घर में भी 4 दीवारी हो उसी घर में जो है ये लोग चोरी करते हैं, और बंद घर है तो ताला एक स्पेशल तरीके से तोड़ते हैं, नहीं तो उस घर में कोई रहता है उसमें पहले ये लोग उसको टेस्ट करने के लिए एक गुलाल से पत्थर मारते हैं। अगर घर के अंदर से कोई आवाज़ जब नहीं आते हैं तो तब ये लोग जो है खिड़की से उसका जाली और हटा के खिड़की से एंट्री करके जो है चोरी करते हैं। और चोरी के बाद भी ये लोग जो क्या करते हैं कि बड़े बड़े सामान चोरी नहीं करते हैं, जो ये लोग अपने पॉकेट में अपने झोला में लेके जा सकते हैं वही चोरी करते हैं। इस गिरोह का ताल्लुक मध्य प्रदेश के गुना जिले में पारदी समुदाय से है। पुलिस को एक न्यूज आर्टिकल ने पूरा रास्ता दिखाया। दरअसल हिमाचल के कांगड़ा जिले में ऐसे ही घटनाओं के बाद गिरोह के 10 सदस्यों को पकड़ा गया था। इसी खबर को अहम लीड मानते हुए पलामू, गढ़वा और लातेहार पुलिस की टीम हिमाचल के कांगड़ा पहुँच गयी। जब केस का स्टडी हुआ तो मोडस ऑपरेंडी एक जैसा लगा, जिसके बाद गिरोह तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। महीने से शुरुआत में गढ़वा और लातेहार जिलों में भी जो है चोरी के घटना हुए थे। वो एक ही रात में करीब 3 घर में चोरी हुआ था। जब ये पैटर्न एनालाइज किया तो हम लोगों को ये समझ में आया ये एक ही ग्रुप है जो कर रहे हैं, बिकॉज इसमें मॉडस ऑपरेंडी बहुत कॉमन था। ये कांगड़ा जिला में जो है एक चोर का गिरोह करीब 10 आदमी पकड़ा गया था। तो उस न्यूज़ आर्टिकल हम लोग जब पढ़े तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये मॉडस ऑपरेंडी बहुत कॉमन है। इनके साथ बिहार के गया का एक सुनार भी गिरफ्तार हुआ है, जिनके पास चोरी के गहने बेचे जाते थे। ये गिरोह जब चोरी करने जाता था तो अपने साथ मोबाइल नहीं रखता था। इस गिरोह की एक खासियत ये भी है कि ये गहने जैसी छोटी चीजों पर ही हाथ साफ करता था। इनका बसेरा रेल लाइन की पटरियों के पास होता था। एक साथ 23 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पलामू से टीवी 45 के लिए संजीत कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजीत जुड़ गए हैं। जी संजीत, देखिए पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 22 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और हैरत की बात यह है कि इसमें 11 महिलाएं भी शामिल है। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, पलामू पुलिस के द्वारा जो है 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है चोर गिरोह को, और सभी चोर जो थे अनोखे अंदाज में चोरी किया करते थे। उनका अंदाज इतना जबरदस्त था, छावनी रेल के पटरी के किनारे और रेकी ऐसा जैसे दुकान लगा करके बलून का तो कुछ और का, ऐसे बलून का और साइकिल से कुछ सामान बेचने वाला
इस तरह का सामान बेचकर रेकी का काम करते थे। और क्योंकि घरों पे पत्थर मारना और घर पे पत्थर मार करके ये पता लगाना कि घर पे कोई है कि नहीं है, यदि जब कोई नहीं रहता था उसके जिसके बाद फिर वो चोर जो थे कि घरों में घुस करके और भारी मात्रा में चोरी का काम किया करते थे। और जिसके बाद चोरी करने के बाद मंदिर में भजन कीर्तन भी किया करते थे ताकि कोई उनपे संदेह ना करे। जी संजीत, मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ी होशियारी से ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बहुत शुक्रिया संजीत आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।